तो आप देश की हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता की नीयत पर सवाल खड़ा करते हैं, समेत अपनी पार्टी के नेताओं के ऊपर। देश में केवल बीजेपी तो इकलौती पार्टी नहीं है जो चुनाव लड़ती है, सारी पार्टियां, आप तो इतने, पर हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के हक में नहीं है, गठबंधन है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं। हम तो वन नेशन वन इलेक्शन के हक में नहीं है, हम तो खुल के विरोध करते हैं। केजरीवाल जी ने तो ये कहा ना कि ये नेता आपके अंडर ही तब आता है जब चुनाव होता है, इसका मतलब क्या है कि सारे नेता केवल चुनाव में जाते हैं और उसके अलावा काम नहीं करते। मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूं कि जब जब चुनाव होते हैं किसी ना किसी राज्य में, तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है, डीजल सस्ता हो जाता है, गैस के रेट कम हो जाते हैं, तमाम तरीके की वेलफेयर स्कीम्स। कि सारे नेता जो है केवल चुनाव के डर से काम करते हैं। सारे नेता नहीं, पर मुख्य तौर पर बहुत सारे नेता हैं जो जनता के बीच ही तभी जाते हैं जब चुनाव आते हैं। और मुझे बताइए, राजस्थान में चुनाव है, इसका यह मतलब थोड़ी है कि पूरे देश में इलेक्शन कोड लग गया है। आप बंगाल में काम करिए, मध्य प्रदेश में काम करिए, राजस्थान की छोड़ के जितने राज्य हैं इस देश में उसमें काम करिए। यह क्या बात हुई कि विकास कार्य रुक जाते हैं? हम कोई कल राजनीति में आए आपको और हमको पता नहीं कि कोई विकास कार्य नहीं रुकता है। उस राज्य में विकास कार्य कुछ हफ्तों के लिए रुक जाता है क्योंकि चुनाव हो रहे हैं, फिर शुरू हो जाएगा, फिर 5 साल उस राज्य में विकास कार्य होगा। आज आप खुद सोचिए, जो पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, बीजेपी के अध्यक्ष हों, तमाम बड़े नेता जो देश भर में भ्रमण करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, चुनावी रैलियां करते हैं, अगर 5 साल में एक बार चुनाव होगा तो क्या वो लगातार जनता के बीच बने रहेंगे, लोगों के बीच जाएंगे? तो लोगों के बीच जाना छोड़ देंगे। यहां तो बीजेपी के नेता, बंगाल में चुनाव खत्म हुआ, बड़ी मजबूती से बीजेपी ने चुनाव लड़ा, मुड़ के बंगाल नहीं गए आज तक। बिहार में चुनाव खत्म हुआ, बिहार नहीं गए मुड़ के। पंजाब में चुनाव खत्म हुआ 2022 में, बीजेपी के नेता मुड़ के आज तक पंजाब नहीं गए। कोई रैली देखी आपने प्रधानमंत्री जी की पंजाब में 2022 के चुनावों के बाद? कोई रैली नहीं देखी। तो ये तो चुनाव दर चुनाव ही जनता के बीच जाते हैं। चुनाव बंद कर दोगे, 5 साल में एक बार चुनाव करोगे, तो बीजेपी के लोग चुनावों के बाद जनता में जाना बंद कर देंगे। 4 साल 11 महीने विदेशी यात्रा करेंगे, 1 महीने जनता के बीच उतरेंगे। आपको लगता है कि इसके जो भी फायदे गिनाए जा रहे हैं, नुकसान उससे ज्यादा है? मुझे आंकड़े दिखाइए। पहले तो मैं समझना चाहूंगा, हमारे देश में तो 20 साल पहले जो चुनाव हुए वो इसी पैटर्न पर हुए, विधानसभा के और लोकसभा के। वो तो यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। वो तो एक व्यवस्था शुरू करी गई थी, बहुत बार बीच में सरकारें गिरी। अब आप मुझे बताइए, किसी एक राज्य में सरकार बहुमत का आंकड़ा ना होने की वजह से बीच में गिर जाए, तो वहां क्या होगा? उसके बनाए जाएंगे। मतलब मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। तो प्रिंसिपल बात कर रहे हैं कि भाई इसके ये फायदे बताए जाते हैं, ये नुकसान बताए जाते हैं। प्रिंसिपली अगर बात करें तो ये लोकतंत्र के हित में नहीं है फैसला। इसकी जो भी कॉस्ट हमें अदा करनी पड़े, हमें ऐसे काम करने चाहिए जो इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करे। और दूसरी बड़ी चीज मैं पूछना चाहूंगा उन लोगों से, मुझे आंकड़े दीजिए कि अगर देश में एक साथ चुनाव होता है तो उससे कितने हजार करोड़ बच जाएंगे। चुनाव तो 543 सीटों पे होगा, तमाम विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग मशीन जाएगी, वहां इलेक्शन होगा। पैसे कैसे बचेंगे? क्या पैसे बचेंगे? मुझे गणित समझाएं। और ऐसा कौन सा हम बड़ा बचत करके ऐसे आप कौन सा ऐसा फायदा देश को होने जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन से, मैं समझना चाहता हूं। और एक बड़ी बात, आप इंटरव्यू खत्म करके आज जब वापस जाएंगे तो जो पहले 15 शख्स मिले, 20 शख्स मिले, उनसे पूछेगा कि आपको वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? कोई आदमी सड़क पे चलता ही मांग कर रहा है कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? कोई सड़क पे आंदोलन करता हुआ, कोई जंतर मंतर पे बैठा हुआ नारे लगा रहा है मुझे वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, मुझे वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। अरे भाई, लोगों को महंगाई कम चाहिए, लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति चाहिए, अपने बच्चों की नौकरी चाहिए। कौन है जो नारे लगा रहा है कि मुझे वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए? ये भी कोई लगा रहा है कि एक हर साल 20 चुनाव होने चाहिए, हर तीसरे महीने। तो वो तो व्यवस्था बनी हुई है, जैसा केजरीवाल साहब कह रहे हैं। वो तो व्यवस्था बनी हुई है। हाँ, केजरीवाल साहब ने एक और बात कही, वन नेशन वन इलेक्शन नहीं, वन नेशन वन एजुकेशन होनी चाहिए, सबको समान शिक्षा मिले। ये लोग नारे लगा रहे हैं इस देश के कि हमें भी अच्छी शिक्षा चाहिए। जो अमीर के बच्चे को शिक्षा मिलती है वही गरीब के बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में करके दिखाया। उद्योगपति का बेटा हो या रिक्शा चलाने वाले का बेटा हो, दोनों एक ही टेबल, एक ही डेस्क पे, एक ही कक्षा में बैठ के एक ही टीचर से शिक्षा ग्रहण करते हैं। यह है व्यवस्था परिवर्तन। और कौन आज ये कहता है इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दा है? जो सरकार 9 साल राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर महंगाई, बेरोजगारी के तमाम मुद्दों पर फेल हो गई, वो ध्यान भटकाने के लिए जनता का ऐसे शिगुफे छोड़ती है वन नेशन वन इलेक्शन। कि आपका हमारा सबका ध्यान भटक जाए, विपक्ष भी सवाल ना करे महंगाई पर, पत्रकार भी सवाल ना करे महंगाई पर, सारी चर्चा वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन बीजेपी लेकर आई, आपका कहना है कि लोगों का ध्यान हटाओ, मुद्दों से भटकाओ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।